आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं जेपीएससी और जेएसएससी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के इस शानदार सेशन में। देखिए 14वीं जेपीएससी को लेकर मैंने कल ही आपको स्पष्ट कर दिया था कि 8 मार्च को एग्जामिनेशन नहीं होगा, वो भी वीडियो दिखा देता हूं। उसके साथ साथ बताया था एज रिलैक्सेशन को लेके, बैकलॉग की वैकेंसीज कब तक आएंगी, इसके अलावा जेएसएससी के जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पे आपको बता देता हूं कि जेपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है अब होगा 15 मार्च को, 8 मार्च को नहीं होगा। मैं एक बार आपको वो पहले वीडियो दिखाता हूं, फिर डेट कंफर्म भी कर देता हूं। तो ये रहा वो वीडियो, अब मैं इसे प्ले करता हूं, आप देख लीजिए। इसमें तैयारी में लगे तमाम एक्सपीरियंस, आप सबके मन में एक सवाल अभी भी आ रहा होगा कि क्या 8 मार्च को 14वीं जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो पाएगा या नहीं। इसके साथ साथ जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं एज के चलते, यानी अपर एज, मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं। 1545 होगा। क्यों बताएं? क्योंकि यह भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऐसे में आप सब पहले एकदम शानदार तरीके से पढ़िएगा प्लीज। 8 मार्च को एग्जामिनेशन फिर से बोल रहा हूं कि होने की एकदम संभावना कम रखिएगा। ये डेट आगे जाएगा। अब आप सवाल पूछेंगे सर कितना आगे जाएगा? बहुत आगे नहीं जाएगा, बहुत आगे नहीं जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं ये कब की वीडियो है। आगे जाता है आने वाले टाइम में, बट मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए 21 के आप आवर्स और भी जोरदार। चलिए खैर, ये तो चीजें मैंने दिखा दी आपको। बैच में आना चाहते हैं, अब आपको दिखाते हैं वो लेटर जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि डेट कितना आगे गया है। वो ये लेटर ये है। यहां पे देखिए मैंने आपको स्पष्ट किया था कि एग्जामिनेशन का डेट आगे जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्रेषक संदीप कुमार भापरा से भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव झारखंड लोक सेवा आयोग रांची। ये लिखा गया कि आगामी झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 1/2026 झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 एवं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में ये पत्रांक दिनांक लिखा हुआ है। पूर्व में जो डेट था 8 मार्च को और 15 मार्च और 22 मार्च, क्योंकि बैकलॉग 2 टाइप के हैं, एक 2023 वाला, एक 2025 वाला, तो 3 टाइप के एग्जाम और एक रेगुलर वाला। अब कहा गया है, देखिए यहाँ पे निर्देशानुसार झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 1/2026 झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 एवं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन की उक्त संभावित तिथि को संशोधित करते हुए क्रमशः 15/3/26। अब जो 8 मार्च का एग्जाम था ना, वो सीधे एक सप्ताह आगे कर दिया गया है। 15/3/2026 को होगा आपका अब पीटी एग्जाम। साथ ही साथ 12/4 को एक बैकलॉग वाला और दूसरा 26/4 को, यानी अप्रैल में। सवाल उठता है कि नोटिफिकेशन इसी मंथ आएगा, फरवरी में आपका लास्ट तक आएगा, या फिर अगर इस मंथ में किसी कारणवश नहीं आया तो मार्च के 10 तारीख के पहले आपका बैकलॉग का वैकेंसी एकदम जल्द ही देखने को मिल जाएगा। एकदम श्योर रहिएगा। बैकलॉग में सिर्फ वो लोग फॉर्म भरते हैं, बैकलॉग में सिर्फ वो लोग फॉर्म भरते हैं जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी एससी भर सकते हैं, एसटी भर सकते हैं, या ओबीसी, BC 1 2, यही लोग फॉर्म भर सकते हैं, जनरल वगैरह नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको दिखाई। मैंने आपको पहले भी आश्वस्त कर दिया था, बता दिया था कि 8 मार्च को एग्जामिनेशन नहीं होगा, एकदम अच्छे से बताया था। क्लियर? देखिए, जो इस चैनल के माध्यम से जो सूचना ऑथेंटिक मिलता है मुझे वही बताता हूं, यूं ही नहीं बताता। तो कम से कम इतना ट्रस्ट रखा कीजिए, पहली बात। दूसरी जो बात है, अब आपकी तैयारी और भी शानदार होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार, बीओ के नोटिफिकेशन को लेकर बार-बार पूछते हैं, वो भी अभी बता रहा हूं। उसके साथ साथ आपको दिखाता हूं कुछ चीजें और हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, कुछ चीजें और हैं। लेकिन आप अगर अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार, अभी इस वाले कूपन कोड का बहुत शानदार तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया और जितने लोगों को ऑफर मिल पाया। अब ये ऑफर खत्म हो गया। ये हमारा फाउंडेशन बैच है। यहां भी देखिएगा कंप्यूटर, जो भी दौड़ में लगे हैं किस एग्जाम के, तो वो असिस्टेंट जेलर, उनको सिर्फ मेन देना है। एक पेपर आपका पेपर में वो होगा जीएस वाले सेक्शन में, और सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में, जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में वो ये होगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए बहुत शानदार, बहुत नॉमिनल फीस में, कुछ नहीं है। फाउंडेशन
इसमें यानी रिकॉर्डिंग क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लास और 10 टेस्ट। आप एक बार टेस्ट दीजिए, मजा नहीं आए तो जो बोलिएगा वो, है ना। वैलिडिटी 24 मंथ। उसके बाद फाउंडेशन बैच, ये कल मैं पता एसपीटी पढ़ा रहा था, इतना मजा आ रहा था और इतने मजेदार तरीके से जो एक्सपीरियंस है सामने वाले लाइव चल रहा था, बड़े मस्त तरीके। और आपको कुछ नोट्स में दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से बैच को अभी मैं रन करवा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है नोट्स वगैरह उनको दे दिए जाते हैं, एक तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, दूसरा चीज़ और है कि डिटेल्स, पूरा डिटेल्स में पढ़ाता हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा देखिए अरेंज, अब जैसे देखिए एसपीटी एक पढ़ रहे हैं आप, कैसे ये बनाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत है। इसके बाद फिर इधर धारा वगैरह एक पेज में, इसको बहुत आपको सिंपल लगेगा, एकदम सिंपल है और एकदम सिंपल, सबको याद हो गया। धारा 1 में क्या है, प्रारंभिक की। धारा 2 में क्या है, ग्राम प्रमुख 5 से 11, सॉरी अध्याय 1 और अध्याय 2 में 5 से 11, अध्याय 1 1 से 4, एकदम पूरा उनको याद हो जाता है। अच्छा, पूरा तिलका विद्रोह, तिलका आंदोलन क्या था, फिर पट्टा क्या होता है, लगान क्या होता है, रैयत क्या होता है, सब कुछ। उसके बाद जो संथाल विद्रोह है वो कैसे हुआ और संथाल परगना कैसे कैसे बटा, कैसे उसका इतिहास रहा, क्या नाम रहा, नरीखंड कैसे बोलते हैं, जंगल तरी ट्रैक कब नाम पड़ा, दामिनी को पहाड़ी अंचल कब बना, कौन दिया, कितने भूभाग थे, सब कुछ एकदम। इसको देखिएगा तो एकदम मजा आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे आप देखिएगा इस टाइप से नोट्स बने हुए हैं बहुत शानदार तरीके से, और आपको ये प्रोवाइड भी कराए जाते हैं। तो ये चीजें एक तो क्लियर है, आप क्लास बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अभी 30% का कूपन लगा सकते हैं आप, ठीक है, 30% का कूपन लगा हुआ है, लगा सकते हैं आप। उसके अलावा एक बीओ का बहुत शानदार बैच, ये लाइव लेक्चर आपको, नोट्स पीडीएफ, और ये वाले बैच में तो और मजा आता है। फाउंडेशन बैच ये भी है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें, 10 टेस्ट इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर का 10 टेस्ट भी अपडेट होते रहता है ना। तो कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, बहुत शानदार तरीके से सब कुछ कराएंगे इस वाले बैच में। जो भी लोग हैं ना, निश्चिंत रहिए, मैं एग्जामिनेशन के पहले आपको बहुत मस्त तरीके से प्रिपरेशन करवा दूंगा। आपको इतना शानदार तरीके से तैयार करके भेजेंगे कि एग्जाम में आपको मजा आ जाएगा। मजा का मतलब कि बहुत शानदार तरीके से आपका पेपर जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ कुछ बैच इधर भी है, अगर हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हो तो वहाँ, और ये वाला भी न्यू बैच है। चलिए अब आपको दिखाते हैं, ये तो मैंने पहले बता रखा है, अब आपको कुछ चीज़ और दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब एज रिलैक्सेशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या जेपीएससी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका जवाब अभी भी है हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी भी जवाब मैं बोल रहा हूँ यस, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी प्रयासरत रहिए। अभी देखिए आज या कल, आज कल में मतलब बैठक होनी है, उस बैठक में देखिए। अच्छा, एक चीज इसमें और ट्विस्ट आने वाला है, 1/8/2018 या फिर 1/8/2023, और अब के सिनेरियो के हिसाब से ज्यादातर चांस ये है कि ये वाला होगा, लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं। जो मुझे अभी जानकारी अभी तक मिला है उसमें कुछ आउटपुट के रूप में ये मिल रहा है कि 2023, और थोड़े आउटपुट 18 वाले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उहापोह की स्थिति है। जैसे ही ये क्लियर होगा आप तक पहुंच जाएगा। थोड़ा सा आप लोग लगे रहिए, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये 9th जेपीएससी है और झारखंड बने हुए कितने साल हो गए, 15 नवंबर सन 2000 को बना, तो हम नवंबर 2025 लेते हैं। 25 ईयर्स में मात्र 9 जेपीएससी हुआ है, तो उस हिसाब से आपको 2018 वाला बिल्कुल मिलना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, डिसीजंस वगैरह, एक तो ये हो गया। अब आते हैं कुछ चीजें दिखाते हैं। जेएसएससी ने कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक ये दिया है कि भाई गणित एवं विज्ञान शिक्षक या आरक्षक, गैर पारा का 188 गया, जनरल में पारा कोटि का 153, तो इस टाइप से। फिर अनुसूचित जनजाति का 124, जाति का 127, BC1 का 261, BC2 का 226, ऐसे ईडब्ल्यूएस का 153 और 148 महिला का। तो कुछ इस टाइप से सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे कैसे ये है कट ऑफ। अच्छा, ये कैलेंडर पिछला वाला है। अब पीछे वाला कैलेंडर हालांकि आपको दिखेगा नहीं साफ साफ, ये थोड़ा बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से कैलेंडर में थोड़ा बदलाव हुआ। देखिए कभी भी टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट, हाँ एक सवाल और, एक चीज और बताता हूं, अगर कल के डेट में कोई भी परिवर्तन होता है, जैसा कि ये रिलैक्सेशन मिला और कुछ डेट और बढ़ गए, मान लीजिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे करके, तो थोड़ा सा फिर से एक बार डेट इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना अब कम बनती। अब आप मोस्टली मान लीजिए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका एग्जामिनेशन 15 मार्च को हो जाएगा। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए कि 1 मंथ भी क्यों माने भाई, फरवरी 28 दिन का ही है,
तो 3 दिन तो ऐसे भी पास कर दीजिए उधर, तो आपके पास मोटा मोटी 25 दिन है। फिर 25 डेज का मास्टर प्लान के साथ आप तैयारी करिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, सही दिशा में सही तरीके से। अच्छा, दूसरा चीज़, जब यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, आपको बैच में दिखा देता हूँ, जब यहाँ क्लासेस चलती है तो ऐसा नहीं है, ये नोट्स कुछ प्रोवाइड कराया जाता है इस टाइप से भी, आप देख सकते हैं CNT वगैरह का बना हुआ है। जब यहाँ क्लासेस जो कोई भी, चाहे वो प्लस बैच हो या फिर पदाधिकारी बैच, कोई भी क्लासेस जब होती है ना तो एकदम सिलसिलेवार, मतलब कि एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक कैसे, जैसे आप पहले मान लीजिए शासन व्यवस्था पढ़ लिए तो आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई ना कि शासन व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आती, कितनी जनजातियां हैं, कौन सी जातियों को का क्या व्यवस्था है, कैसा ग्राम पंचायत था, उनका प्रधान कौन था, उसके ऊपर कौन था, उसके ऊपर कौन था। तो आप जनजातियों के बारे में थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए, तब आप SPT एक्ट पढ़िए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। कहते हैं ना कि अलंकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपना मिजाज जो है दुरुस्त रखिए, समझ में आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे पहले देखा जाता है कि कौन सा टॉपिक लाने पे, किस टॉपिक पे फायदा होगा बहुत ज्यादा, तो वो चीजें। अब झारखंड पढ़ रहे हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, जनजातियों की कला संस्कृति, उनके बारे में पढ़ना है। 33 प्रकार की जनजातियों को अगर डिटेल्स में पढ़े तो आप यकीन मानिए कि बहुत टाइम लगेगा, अगर डिटेल्स में जाए तो पूरा। और उतना आपको JPSC में नहीं पढ़ना है, JPSC में पढ़ने हैं, जैसे मान लीजिए कलेवा बियारी क्या होता है, माजबान क्या होता है, कुछ इस टाइप से, माने खनरिया क्या होता है, गुनोंग क्या होता है, पोन क्या होता है, ऐसे पूछ देंगे आप। अब आपको बताना है कि ये सारी चीजें क्या है, तो वो टोटल चीज। अच्छा, जनजातियों का शासन व्यवस्था जब आप देखिएगा, मैं एक बार नोट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ अगर हो, यहाँ है जनजातियों की शासन व्यवस्था को देखिएगा तो यूं ही नहीं कि जनजातियों का शासन व्यवस्था तुरंत गए और धड़ाधड़ शासन व्यवस्था में, नहीं, ऐसे नहीं। पहले एक भूमिका बनाई जाती है कि चलो भाई उरांव है तो उरांव का क्या है, उरांव जनजाति के बारे में बताया गया। देखिए, हम ध्यान से देख लीजिए, उरांव जनजाति का टोटल चीज बताया गया है कि उरांव जनजाति में क्या है। इसके बाद इनको 3 पार्ट में बांट दिया गया है कि चलो भाई भुइहर है, भुइहरी गांव है और भुइहरी भूमि है, ऐसे ऐसे बांट दीजिए। फिर उसके बाद इनके बारे में टोटल थोड़ा समझाए। उसके बाद अब ये दूसरा पेज आ गया, ये दूसरा पेज है, अब यहाँ पे टोटल चीज ऐसे ऐसे समझाई जाती है। तो सिलसिलेवार ढंग से बहुत ही मस्त शानदार तरीके से। और उनका पदाधिकारी बैच वालों का, इनका भी बहुत जबरदस्त, मुझे भी बहुत मजा आता है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो GS के सेक्शन हो। तो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन, झारखंड रिसर्च इसी नाम से है, और आप बैच में आ सकते हैं, डेमो क्लासेस वहां पे भी देख सकते हैं। और BO के बारे में जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि BO का बहाली कब आएगा, मैंने आपको पहले भी अपडेट किया, फिर से अपडेट दे रहा हूं कि BO का बहाली जो मंथ मैंने बताया है उस मंथ के आसपास आपका विज्ञापन एकदम देखने को मिलेगा। देखिए, झारखंड में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है, हो सकता है कि उस टाइम तक कुछ और भी चीजें हो जाए, या कुछ ऐसा हो कि कुछ मतलब नहीं होता है कि किसी चीज में पेच फंस जाना या कुछ मामले अटक जाना, तो वो अलग बात है। रोस्टर भी इनका क्लियर हो चुका है, तो BO का भी बहाली बहुत जल्द आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और तैयारी बहुत शानदार, एक दिन का तैयारी आपका समझिए कि कई हजारों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि भीड़ है, भीड़ को आपको चीर के निकलना है आगे। भाई पोस्ट कम है, अब इसमें ही देखिए कितना 103 पद है। बैकलॉग का आएगा वो तो चलिए अलग कहानी है उनका, 45-55, ठीक है, तो वो भी पोस्ट कम है, यहां भी पोस्ट कम है। लाखों की तादाद में अभ्यर्थी हैं, भारत के नागरिक से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यहां भी भारत के नागरिक आएंगे। तो ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा होगा, आपको पढ़ना पहले से है। अब जो लोग बहुत अच्छे से पहले से पढ़े रहते हैं, अब देखिए जो अभी JPSC बैच में है, प्लस बैच में, या जो पदाधिकारी बैच में है, अब जब विज्ञापन आए, अब इनको कह दीजिए कोई भी टॉपिक नया जो पढ़े हैं फिर से पढ़ने के लिए, तो उनको एकदम मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पहली बार ही बहुत मेहनत करनी पड़ती, दूसरी बार मेहनत करने का उतना झंझट नहीं होता है। इसलिए आप सब सजग रहिए, सजग रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कार्य में एकदम आगे पारंगतता लाइए, आगे बढ़िए, और किसी का बात मत सुनिए। कोई र्यूमर किसी बात को लेके फैलाता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। आपका जो मूल धर्म है वो पढ़ाई करना ही है। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जैसे ही अपडेट होगा अपडेट करूंगा, और वैकेंसी जो भी आने के मैंने बताए हैं टेंटेटिव या जो भी हो, वो आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। बस ट्रस्ट रखिए थोड़ा। और झारखंड में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कभी कभी मतलब आउट ऑफ रेंज हो जाता है, तो कह नहीं सकते हैं, बट आशान्वित रही। 2026 में बहुत सारे वैकेंसीज आएंगे, पुलिस हो, दरोगा हो, सब आएंगे। असिस्टेंट जेलर वाले दौड़ते रहिए, अप्रैल मैंने टेंटेटिव बताया है, तो उसी के आसपास आप अपना मान के तैयारी करिए। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।